नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 30 सितंबर 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है बच्चों का करियर कामयाबी और अभिभावकों की अति महत्वाकांक्षाओं से देश में 58,000 करोड़ तक पहुँचा कोचिंग बाजार, या 2028 तक 1.3 लाख करोड़ का आंकड़ा करेगा पार, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक शैलेंद्र चौहान। लेखक जयपुर रहते हैं। आज का हमारा विषय बच्चों के करियर को लेकर है। कई कोचिंगें खुली जा रही है बच्चों को करियर को संवारने के लिए। क्या यह वास्तव में बच्चों के करियर संवारती है? जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के हर राज्य में कोचिंग माफिया ने इस कदर पैर पसार लिए हैं कि कोई इससे चाहकर भी बच नहीं पा रहा है। नर्सरी के बच्चों से लेकर स्कूल और कॉलेज के छात्रों की ट्यूशन तक और आईएएस, एमबीए, सीए, बैंकिंग, आईआईटी, जेईई, जेईटी, मेडिकल इंजीनियरिंग, लॉ, रेलवे तक छात्र और उनके परिजन इन कोचिंग पर निर्भर करते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे के 2016 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक 7.1 करोड़ छात्र अलग अलग तरह की ट्यूशन और कोचिंग में रजिस्टर्ड हैं। यह 2016 की रिपोर्ट है। 2024 में क्या आलम होगा अंदाज़ा लगा लीजिए। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक कोचिंग सेंटरों की 2010 में 1,700 थी, जो साल 2022 में बढ़कर 4,200 हो गई। यह तो सिर्फ 2022 तक के आंकड़े हैं। साफ है कि कोचिंग माफिया पर कोई नियंत्रण नहीं। भारत में कोचिंग कल्चर एक महामारी के रूप में उभर रहा है। देश के हर राज्य में कोचिंग का यह जाल इस कदर फैला हुआ है कि कोई बच्चा या उसके माँ बाप इससे अछूते नहीं रहते। उन्हें लगता है कि बगैर कोचिंग के तो ज़िंदगी बर्बाद है। अब तो यूट्यूबर से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर सभी कोई अपनी ट्यूशन की दुकानें खोल रही हैं। ऑनलाइन कोचिंग एक अलग बाजार है। बायजूस से ऐलान तक लेकर रू कैसे पैर पसार रहे हैं कोचिंग कल्चर रूबरू बात करते हैं। रू बता भी सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग सेंटर देने वाले बायजूस के पूरे भारत में 4,000 से अधिक ट्यूशन सेंटर हैं। अक्टूबर 2021 में जयपुर में लॉन्च होने का एक साल के भीतर इसके शहर में 6 सेंटर खुल गए थे। इसमें कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, जबकि 10वीं कक्षा तक के छात्रों को ऑफलाइन क्लास दी जाती हैं। बायजूस, एलन, रेजोनेंस और आकाश जैसे तमाम दिग्गज कोचिंग ब्रांडों का वर्चस्व लगातार बढ़ता जा रहा है। दबाव में कर्ज और आत्महत्या का कारण भी बनना कोचिंग। कोटा में हर साल कई छात्र दबाव में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। दिल्ली की घटना के बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने कोचिंग कल्चर को धंधा बताया। उन्होंने कोचिंग कल्चर को धंधा बताया है। भारत में कोचिंग उद्योग एक जटिल मुद्रा है जिसका कोई आसान समाधान नहीं। कोचिंग कल्चर या कहे कोचिंग माफिया के इस बढ़ते मकर जाल पर न राज्य सरकारों का कोई न ही केंद्र सरकार का नियंत्रण है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी इन कोचिंग में पढ़ने वालों की सुरक्षा की गारंटी नहीं। इसका नतीजा यह होता है कि राजधानी दिल्ली के सबसे बड़े आईएएस कोचिंग संस्थान में 3 बच्चे बारिश के पानी में डूबकर मर जाते हैं। दिल्ली में ही एक छात्र घर का किराया और कोचिंग की फीस का दबाव नहीं झेल पाती और आत्महत्या कर लेती है। एक तरह से देश में पनप रहा कोचिंग का यह भयानक कल्चर बच्चों के लिए मौत की क्लास बनती जा रही है, तो वहीं उनके परिवार के लिए कर्ज तले दबकर मर जाने की सबसे बड़ी वजह। दुखद है कि कोचिंग माफिया के बाजार को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून कायदा नहीं है। कोचिंग क्लास में प्रतियोगिता का इस कदर दबाव है कि राजस्थान के कोटा में हर साल कई छात्र छात्राएं आत्महत्या कर लेते हैं। कोटा समेत कई शहरों से ऐसी खबर आम हो जाती है। दिल्ली, मुंबई समेत कई महानगरों में कोचिंग क्लासेस में बच्चों की सुरक्षा में
मानदंड पूरे नहीं हैं। इसी के चलते दिल्ली में हादसा हुआ और 3 छात्रों की मौत हो गई। प्राइवेट कोचिंग सेंटर की मनमानी और धांधली पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटर के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी। गाइडलाइंस के मुताबिक कोचिंग सेंटर में अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाई के लिए नामांकन नहीं कर सकते। कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकते। नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 25,000 रुपये, दूसरी बार 1 लाख रुपये और तीसरी बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का प्रावधान है। लेकिन यह नियम कहीं नज़र नहीं आते। सवाल यह है कि देश में बढ़ते कोचिंग क्लास के इस जानलेवा कल्चर से कैसे और कब देश के भविष्य को मुक्ति मिलेगी। अपेक्षित समाधान। व्यावहारिक रूप से जो किया जा सकता है वह है छात्र के हित पर काम करना। भारतीय माता पिता अपने बच्चों के माध्यम से अपने सपनों को जीने के लिए जाने जाते हैं और इस प्रकार अतिरिक्त दबाव हमेशा अतिरिक्त प्रयासों की ओर ले जाता है। माता पिता बेहतर शिक्षा के लिए पैसे जुटाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं और बच्चे उस सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और अधिकांश समय बच्चे यह नहीं समझते हैं कि उनके माता पिता का सपना उनका सपना नहीं हो सकता। चूहे की दौड़ हमें कहीं नहीं ले जाती और सब कुछ हासिल करने के बाद भी हमारे पास शीर्ष पर पहुंचने वाले लोगों की आत्महत्या के कई मामले हैं। अतः इस कोचिंग संस्कृति के नकारात्मक पहलुओं को समझना अति आवश्यक है ताकि सावधानी बरतनी जा सके। छात्रों का शोषण। कुछ कोचिंग संस्थाओं पर छात्रों को लंबे समय तक कोचिंग में भाग लेने के लिए मजबूर करके तथा उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की उपेक्षा करके उनका शोषण करने का आरोप लगाया जाता है। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार। कोचिंग संस्थानों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रवेश और अनुकूल व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और स्कूल प्राधिकारियों को रिश्वत देने की खबरें आई हैं। कर चोरी। कुछ कोचिंग संस्थानों पर अपनी आय कम बताकर तथा खर्च बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है और बताकर चोरी करने का आरोप लगाया गया। कोचिंग संस्थानों में उचित बुनियादी ढांचे का अभाव और प्रबंधन की इसमें सुधार करने की कोई इच्छा नहीं दिखती। नकारात्मक पहलुओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। विनियमन। सरकार फीस, शिक्षकों की योग्यता और प्रदान की जाने वाली कोचिंग की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करके कोचिंग उद्योग को विनियमित करने में भूमिका निभा सकती हैं। जागरूकता। अभिभावकों और छात्रों को कोचिंग संस्कृति के संभावित नुकसानों और कोचिंग के बारे में सूचित निर्णय लेने के महत्व के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए। वैकल्पिक शिक्षा मॉडल। ऐसे वैकल्पिक शिक्षा मॉडल की खोज करने की आवश्यकता है जो सभी छात्रों को आवश्यकता प्रदान करें, जो सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा भी करें तथा कोचिंग संस्थानों पर निर्भरता कम करें। वैसे तो उपरोक्त सुझाव बताने के लिए अच्छे हैं, लेकिन इनका कार्यान्वयन बहुत मुश्किल है। कोचिंग माफिया भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक बड़ी समस्या का लक्षण है। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए नीति निर्माताओं, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों सहित सभी हितधारकों को एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। केवल एक साथ काम करके ही कोचिंग माफिया को खत्म करने और भारत में सभी के लिए अधिकांश न्यायसंगत और सशक्त शिक्षा प्रणाली बनाने की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन यह उम्मीद फलीभूत होना मरीचिका ही लगती है। धंधेबाजी, राजनेताओं और अधिकारियों की स्वार्थपोषित लोभी मानसिकता के कारण इनका पालन करना कठिन है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।